हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि घनानंद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। चलिए अब हम आंसर देखते हैं। कवि घनानंद जी रस के साक्षात अवतार थे। शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद साक्षात रसमूर्ति और काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतिमूल काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके जन्म दिवस के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार इनका जन्म 1746 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कवि घनानंद जाति के भटनागर कायस्थ थे। ये दिल्ली के बादशाह और मीर के मुंशी थे। कवि घनानंद फारसी के अच्छे ज्ञाता और संगीतकार भी थे। घनानंद श्रृंगारी तथा भक्ति दोनों प्रकार के कवि थे। पहले तो ये श्रृंगारी काव्य लिखा करते थे जो बहुत ही मर्मस्पर्शी थी। फिर बाद में ये भक्तिपरक दोहे लिखने लगे और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। कवि घनानंद जी के बारे में एक बात काफी चर्चित है, चलिए आपको बताते हैं। यह है कवि घनानंद जी की प्रेम कथा। कहा जाता है कि कवि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। कवि घनानंद जी का प्रेम सात्विक, सत्य और पवित्र था। एक बार की बात है, घनानंद के विरोधियों ने घनानंद जी को भरी सभा में गाने को कहा। उन लोगों ने महाराज से कहा कि कवि घनानंद बहुत ही अच्छा गाते हैं। फिर उन्हें गाने के लिए कहा गया, लेकिन घनानंद जी ने मना कर दिया। तो उन लोगों ने कहा कि अगर सुजान बोली तब तो ये जरूर ही गाएंगे। फिर महाराज ने सुजान को बुलावा भेजा और सुजान के कहने पर कवि घनानंद गाने लगे। उनके गीत को सुन बादशाह काफी खुश हुए, क्योंकि घनानंद की आवाज बहुत ही सुरीली थी और भी बहुत मीठा गाते थे। उनका गीत सुनकर सभा में जितने लोग थे सारे खुश हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पद और राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ये क्यों किया गया पता है? क्योंकि घनानंद ने सुजान की ओर मुंह तथा राजा की ओर पीठ करके गाया था, जिससे राजा को स्वयं का अपमान महसूस हुआ। जब कवि घनानंद शहर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सुजान ने साथ चलने को मना कर दिया। उन्होंने अपने प्रेम का साथ नहीं दिया, जिससे घनानंद का दिल टूट गया और वे वृंदावन जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। जब कोई इंसान प्रेम करता है, सच्चा प्रेम, तब उन्हें संयोग से ज्यादा वियोग को सहन करना पड़ता है, और उस विरहांगनी में जलना वास्तविक आग से जलने से भी ज्यादा दुखदायी होता है। और ये सिर्फ एक सच्चा प्रेम करने वाला ही समझ सकता है। घनानंद का उस समय का जो दुख था वो कोई और नहीं समझ सकता था। उसकी कोई सुजान ही समझ सकती थी, लेकिन पता नहीं उस समय सुजान का मंतव्य कैसा था। लेकिन हमारे घनानंद तो बिल्कुल ही टूट चुके थे। हालांकि उनके दिल से सुजान कभी नहीं गई। कभी घनानंद के काव्य बहुत ही रोचक और आकर्षक हैं। घनानंद के हर काव्य में एक दर्द है, एक पीड़ा है, जो उनके दिल में हमेशा बनी रही। बस अंतर इतना हुआ कि जो नाम काव्यों में सुजान का था, वही स्थान, वही नाम अब उन्होंने प्रभु को दे दिया। ये एक ऐसे कवि थे जो काव्य नहीं लिखते, बल्कि काव्य उन्हें लिखता है। घनानंद के प्रथम काव्यों में श्रृंगार की प्रधानता रही, वहीं बाद में भक्ति में परिणत हो गई। इसीलिए हम उन्हें किसी एक प्रकार का कवि नहीं, बल्कि भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रकार के कवि मान सकते हैं। उनका श्रृंगार रस भक्ति में बदल गया। घनानंद जब सुजान से अलग हो गए, तब सुजान की टीस भरी याद कवि को पल पल तड़पाती थी। सुजान की यादों को कवि ने अपने हृदय में सहेज कर रखी है। इस विरह में घनानंद की आत्मा एक विरहांगनी की भांति हर एक क्षण सुजान की याद में जलती रहती है। घनानंद ने अपने विरह को बड़े ही सहज भाव से व्यक्त किया है। वे हड़बड़ाते नहीं हैं, वे अपने पथ से विचलित भी नहीं होते। वे अपने प्रेम पथ पर एक निष्ठ होकर चलते रहते हैं। घनानंद कहते हैं कि मेरे प्रेम ने मुझे ठग लिया, प्रियतम ने मीठी बोल बोल कर उसे ठग लिया। इस प्रकार कवि घनानंद जी श्रृंगार कवि से भक्ति कवि की ओर चल पड़े। उनके दिल में सुजान हमेशा अमर रही और हमारे हिंदी साहित्य में घनानंद अमर हो गए। और इनकी मृत्यु 1796 ईस्वी में अहमदाबाद अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण से हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये रही कवि घनानंद की जीवन की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।